नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो साथियों, अभी की कुछ बड़ी खबर आप लोगों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर आ गए हैं। जी हाँ साथियों, आपके मन में होगा आज की सुनवाई को लेकर। तो आज साथियों लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई थी, जिसकी सुनवाई हो गई है। अब बात करते हैं, जैसे कि आज आप सोच रहे होंगे कि मॉडिफिकेशन अपील पर भी सुनवाई होने की संभावना थी, लेकिन साथियों अभी तक सुनवाई स्टार्ट नहीं हुई है, ना तो कोई संभावना भी दिख रही है। कल ऐसा लग रहा है कि सुनवाई हो सकती है साथियों। जी हाँ साथियों, आप लोगों को चलिए एक एक करके सारी अपडेट दिखाते हैं। इसके बाद आपको एक ऑडियो सुनाएंगे, एक छोटा सा ऑडियो है साथियों। इस ऑडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुनना, क्योंकि इस ऑडियो में बताया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ, क्या हो रहा है, कितनी सीटें किसके खाते में जाएंगी और कैसे जाएंगी। इस ऑडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो इस ऑडियो को सुनना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो बात करते हैं साथियों, एक ऐसा शख्स जो पास होने के बाद भी हमारे और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ साथियों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने भला के साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहते हैं। उस शख्स का नाम है रिजवान अंसारी। देख लीजिए भाइयों, राजन पांडे जी का कहना है कि गर्व है रिजवान अंसारी पर, जो 60-65 पे चयनित हो जाने के बाद भी 40-45 पर उत्तीर्ण साथियों के लिए संघर्ष कर रहा है और आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां हमें राहत नहीं, बहुत ही राहत है साथियों। वो समय था जब हम 21 मई के पहले हम जिस प्रकार से भर्ती तेज गति प्रक्रिया से हो रही थी, उस दिन हम हफ्तों तक यही सोचते रहते थे कि क्या हमें न्याय मिल पाएगा। आज इस सख्त के बदौलत हमें साथियों उस न्याय के दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हमें न्याय अब कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। साथियों, क्या है कहना सरकार को इस भर्ती को बारे में लेकर, आपको ये जानकारी दिखाते हैं। इसके बाद आपको जो है ये ऑडियो सुनवाते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाइयों एक लाइक जरूर कर देना। तो साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने लोग पास हैं आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 32,269 जो है 40-45 पे हमारे शिक्षा मित्र भाई पास हैं। और यहाँ सरकार के द्वारा दावा किया गया है कि बताया जा रहा है कि इस भर्ती के अलावा हमारे पास 69,000 भर्ती के अलावा हमारे पास जो है 51,112 पद रिक्त हैं। अभी आपने देखा कि 22,000 के समथिंग जो है 68,500 की जो बची सीटें वो भी हैं। कोर्ट अगर शिक्षा मित्र को राहत भी देती है तो उनके समायोजन के लिए पद हैं हमारे पास। सरकार ने भी तर्क दिया कि अगर कटाव कम होता है तो शिक्षा मित्रों के अलावा 2.15 लाख और अभ्यर्थी भर्ती में दावा कर सकेंगे, इसीलिए कटाव कम नहीं की जानी चाहिए। वहीं भर्ती के पद पर घटाए जाने से मेरिट आरक्षण प्रक्रिया पर सब प्रभावित होंगे। तो सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि कटाव बढ़ाए जाने से जो इस भर्ती पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर आप शेष बचे पदों पर जो है भर्ती कर सकते हो। जो ये सभी बातें हैं साथियों, आपको आने वाले समय मॉडिफिकेशन में सरकार ने जो अपील दायर की है इनमें देखने को मिलेंगे। साथियों, एक और पोस्ट आपको दिखाना चाहते हैं, जो तिल में किल झोंकने की बात कही जा रही है। करते कम है और दावा इतनी ज्यादा करते हैं कि मानो उन्हीं ने अभी तक सब कुछ कर दिया है। तो देख लीजिए, पंकज कुमार वर्मा जी का कहना है कि बीएड लीगल टीम फिर से एक मंच पर शिक्षा मित्रों की ताबूत में आखिरी कील ठोकने को तैयार है। तो पंकज वर्मा भाई, हम आपको बता दें, आप शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं कर सकते। आप सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच में इसी प्रकार से दावा करते रहे, लेकिन आपने कुछ नहीं करके दिखाया। तो भला मानिए सरकार की, जिन्होंने थोड़ी बहुत राहत आप लोगों को दिलवा दी, नहीं तो अगर आप लोग की पैरवी चलती तो आपको कुछ भी राहत नहीं मिल पाती, क्योंकि राहत वही दिलाता है, जीत वही दिलाता है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है। आप कम से कम रिजवान भाई से सीखिए कि देखिए, वो वही शख्स हैं जो बोलता बहुत कम है और करता इतना ज्यादा है कि आप सभी लोग इस शख्स से घबरा जाते हो। तो साथियों चलिए हम आपको सुनवाते हैं इस ऑडियो को। साथियों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हमने थंबनेल में लिखा था कि जो है शिक्षा मित्रों की सीटें सुरक्षित रहेंगी, शेष पदों पर भर्ती होगी। वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था पिछले दिनों कि अगर आप भर्ती करना चाहते हैं तो शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर आप शेष पदों पर जो है भर्ती कर सकते हो, लगभग 51,000 के समथिंग। तो अब सुनते हैं हम इस ऑडियो को साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अरुण तोमर बदायूं डिस्ट्रिक्ट से। सरकार मॉडिफिकेशन की उनकी एप्लीकेशन मेरे द्वारा पढ़ी गई
और इसका एक विश्लेषण किया गया, जिसमें पूर्व में सरकार ने यह माना है कि 69,000 भर्ती में 4,09,530 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें इन्होंने 1,46,060 अभ्यर्थियों का 60-65 पर परीक्षा परिणाम घोषित किया था। और आज इन्होंने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में डाला है कि 2,15,506 अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं, जिसमें मैंने अलग अलग शिक्षा मित्र और बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों को अलग अलग उनको निकाला है कि 60% और 65% पे कितने अभ्यर्थी पास हो रहे थे, और अब 40 और 45 पे कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि पहले बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों की बात, जिसमें 3,64,173 बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, जो 1,38,042 जिसमें अभ्यर्थी 60-65 पे पास हुए थे, और 40-45 पे 1,74,859 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। साथियों, मैं जानना चाहता हूं सरकार ये कर क्या रही है। इसमें इतना घोटाला हुआ है कि कहने का मतलब इसमें कोई भी उत्तीर्णांक अगर घटाया जाता है तो उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती है, लेकिन यहाँ तो जो है 1,38,042 60-65 पे पास हुए, और 1,74,859 40-45 पे अभ्यर्थी पास हो रहे हैं बीएड और बीटीसी वाले। यानी कि इनका जो प्रतिशत अगर निकाला जाए तो मैं आपको बताऊं कि 60-65 पे 38% और 40-45 पे 48% बीएड और बीटीसी वाले पास हो रहे हैं। और भाई हम ये तो रही योग्य लोगों की बात। अब हम भाई अपने शिक्षा मित्र साथियों की बात करते हैं। 69,000 भर्ती में हमारे शिक्षा मित्र साथी 45,357 लोग सम्मिलित हुए थे, जिसमें 60 और 65% पर 8,018 लोग सफल हुए, शिक्षा मित्र साथी सफल हुए। अगर प्रतिशत लगाया जाए तो लगभग 17.67 यानी 18% के लगभग शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए थे 60-65% पे, और 40-45% पर जो निकल के आ रहे हैं 32,629 प्लस 8,018 टोटल होते हैं 40,649। 40,649 लोग 40-45% पर पास हो रहे हैं, जिसमें से 4,708 शिक्षा मित्र फेल हो रहे हैं 40-45% पर। अगर प्रतिशत देखा जाए तो 60-65 पर लगभग 18% शिक्षा मित्र पास हो रहे थे, और वहीं देखा जाए 40-45 पर तो आप विश्वास नहीं मानेंगे 89.62% लगभग 90% शिक्षा मित्र पास हो रहा है। यही कारण है कि सरकार हम लोगों को 40-45 पर भर्ती नहीं करना चाह रही है। सरकार इसीलिए चाह रही है कि 60-65 पर भर्ती संपन्न हो, लेकिन सरकार सही दिशा में ये है अपनी कमी छुपा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो 40-45 पर आंकड़ा गिर रहा है, और जिनको आप अयोग्य बोल रहे हैं उनका प्रतिशत बढ़ रहा है।
बाकी आप सभी लोग समझदार हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसी पक्ष में इसको पूरा सार बनाकर मैं एक रिटन में वर्क करके आपको एक उसमें PDF बना दूंगा या पेपर्स दूंगा, जो आप ग्रुप पे चला दूंगा और आप लोगों तक संभवतः वो पहुंचेगा। और इसको जजों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि साहब जो 60-65 पे इतने योग्य लोग हैं तो वही 40-45 पे आंकड़ा क्यों गिर रहा है, और शिक्षा मित्र का आंकड़ा केवल शिक्षा मित्र को रोकने के लिए 40-45 नहीं लगाया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।